Hello, the students of class 12 physics. I Abhay Kumar going to deal with part 6 of the second chapter, electrostatic potential and capacitance. The topic is electric potential energy of a system of point charges. First of all, define it. Electric potential energy of a system of point charges is defined as the total work done in taking charges from infinity to their respective locations to form the system of charges. Its symbol is capital U. Write down the definition. It is defined as the total work done in taking point charges from infinity to their respective locations to form a system of charges, and its symbol is capital U. It is the definition of electric potential energy. हिंदी लैंग्वेज में भी इसको डिफाइन कर देते हैं. बिंदु आवेशों को अनंत से उनके निर्दिष्ट पोजीशंस तक, उनके निर्दिष्ट बिंदुओं तक लाने में किया गया कुल कार्य उस सिस्टम मतलब निकाय की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है. मतलब जितने भी चार्जेज हैं, 2 पॉइंट का सिस्टम है, 3 पॉइंट का सिस्टम है, n पॉइंट का सिस्टम है, तो उसको पहले इनिशियली इन्फिनिटी पर मानना होगा और उसके बाद उन पॉइंट चार्जेज को, उन बिंदु आवेशों को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मीन्स लार्ज डिस्टेंस से 1 बाई 1 करके, एक एक करके उनके रेस्पेक्टिव लोकेशंस तक लाना होगा. कहाँ पर वो सिचुएटेड है, कहाँ पर उनका लोकेशन है. तो इसमें जितना टोटल वर्क डन किया जाएगा, जितना कार्य किया जाएगा टोटल, वह उन आवेशों के सिस्टम का, उन आवेशों के निकाय का स्थिर विद्युतीय स्थिति ऊर्जा कहलाता है. मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है. ये चूंकि टोटल कार्य है, टोटल वर्क है, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, स्केलर है ये. अब हम देखेंगे इसमें कई स्थितियों में, 2-3 स्थितियों में. पहले देखेंगे 2 बिंदु माने 2 पॉइंट चार्जेज के सिस्टम का, 2 पॉइंट चार्जेज constituting a system of 2 point charges. The potential energy of a system of 2 point charges, 3 points, a system of 3 point charges, and then finally a system of n point charges. पहले हम 2 पॉइंट चार्जेज के सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे और एक्सप्रेशन भी निकालेंगे. तो जैसे हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज का, उसमें 2 चार्ज हो सकता है, 3 चार्ज हो सकता है, n चार्जेज हो सकता है. उसको इन्फिनाइट से, इन्फिनिटी से लाना होगा 1 बाई 1 करके उनके रेस्पेक्टिव लोकेशन तक. तो जो टोटल वर्क डन किया जाएगा वह सिस्टम ऑफ चार्जेज का, आवेशों के निकाय का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज को हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन टेकिंग 2 पॉइंट चार्जेज. से 2 पॉइंट चार्जेज आर Q1 and Q2. Q1 and Q2, where Q1 point situated at point A and Q2 is situated at point B. So this form a system of 2 point charges, Q1 and Q2. So it can be defined as the total work done in taking 2 point charges Q1 and Q2 from infinity. पहले उसको दोनों को इन्फिनिटी पर रखना होगा. From infinity to their respective locations means respective locations of point charges Q1 and Q2 are A and B respectively. तो पहले हम Q1 पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से A तक लाएंगे और उसके बाद पॉइंट चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट B तक लाएंगे. इसमें जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वह
इस सिस्टम का 2 पॉइंट चार्जेज के Q1 Q2 के इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक point charge Q1 from infinity to point A, and then after the second point charge Q2 is brought to point B from infinity, that is the respective location of point B. Then total work done in doing so will be the electric potential energy of the system of 2 point charges. तो इसका भी डिफिनेशन हो गया 2 पॉइंट चार्जेज का, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हम दोनों पॉइंट चार्जेज को इन्फिनिटी से उनके रेस्पेक्टिव लोकेशन से और बी तक लाएंगे, तो इसमें जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वह 2 पॉइंट सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। और इसका अब एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो इसके लिए हम 2 पॉइंट चार्जेज Q1 और Q2 लिए हैं। एक सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज का एक चार्ज Q1 है जो कि A पॉइंट पर है, दूसरा चार्ज Q2 विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट B, हैविंग पोजीशन वेक्टर्स R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द कॉमन ऑरिजिन। इट इज द कॉमन ऑरिजिन, इट इज कॉमन ऑरिजिन ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस X, Y एंड Z, दैट इज 3 डायमेंशनल स्पेस। इसका पोजीशन वेक्टर Q1 का R1 है और दूसरे बी पॉइंट पर जो Q2 है पॉइंट चार्ज, उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। तो टोटल वर्क डन, पहले हम दोनों चार्जेज को टोटल वर्क डन हम निकालेंगे दोनों चार्ज Q1 और Q2 को इन्फिनिटी से लाने में। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को कहां सपोज करना पड़ेगा? दोनों पॉइंट चार्जेज को इन्फाइनाइट पर, इन्फिनिटी पर, अनंत पर, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर सपोज करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज Q1 को लाएंगे A पर। उस समय जो है बी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज Q2 इन्फिनिटी पर ही है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि A पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इसलिए 0 हो जाएगा कि वहां पर अभी कोई चार्ज ही नहीं है। अब पॉइंट चार्ज के कारण Q के कारण पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो वहां पर चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज जब नहीं है A पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। अब जब A आ जाएगा, पॉइंट चार्ज Q1 आ जाएगा A पॉइंट पर, अब उसका जो है फील्ड हो जाएगा, उसका फील्ड जो है यहां तक हो जाएगा, B तक हो जाएगा। तो पॉइंट चार्ज Q1 के कारण B पर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। R12 इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन Q1 एंड Q2। यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी विल we obtain R12 as O1 vector plus AB vector is equal to OB vector, that is R1 vector plus R12 vector is equal to R2 vector, that means R12 vector is equal to R2 vector minus R1 vector। और मोड ले लेंगे R12 का, तो R12 हो जाएगा, that is distance between 2 point charges। तो expression, I am going to derive the expression for the system of 2 point charges। Let R12 is the displacement separation that is displacement between 2 point charges Q1 and Q2 which are located at 2 points A and B having position vectors। पोजीशन वेक्टर जो है किसी पॉइंट के पोजीशन को, इस पॉइंट चार्ज के पोजीशन को ऑरिजिन के एस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करता है। हैविंग पोजीशन वेक्टर्स R1 and R2, R1 vector and R2 vector respectively।
Initially, both charges will kept at infinity according to definition of electric potential energy. Initially, both charges forming the system, both charges are placed at infinity, placed at infinity. Now, work done in taking charge Q1 from infinity is 0, as I have already mentioned. So now we write down. Now work done in taking charge Q1 from infinity to point A is 0, because point charge Q2 at point B will at that time at infinity. So there is no electric field, so work done is 0, and potential at A is also 0, so work done is 0. Work done in taking a point charge Q1 from infinity to point A. Point A is 0. That is W1 equal to 0. Because potential at point A is 0 at that time, both charges are at infinity. V potential at A, V at A at that time, potential at A is 0. No work done will done. No work is done to bring point charge Q1 from infinity to point A. Now, if point charge Q1 is brought from infinity to point A, then point charge Q1 will produce its field, its electric field around it. So, we have to calculate potential at point B inside the electric field of point charge Q1. B पॉइंट पर हम पॉइंट चार्ज Q1 के कारण पोटेंशियल निकाल लेंगे, क्योंकि अब चार्ज Q1 को ले आए हैं ए पॉइंट पर, जो कि इसका लोकेशन था, स्पेसिफाइड लोकेशन था, निर्दिष्ट पोजीशन था, बिंदु था, लेकिन अभी Q2 जो है इन्फिनिटी पर है। तो Q1 के कारण जो है, ड्यू टू Q1 पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी will be now electric potential at point B due to point charge Q1 at A। अब चूंकि हमको इसको इन्फिनिटी से हम ए को पहले Q1 को ए तक ले आए हैं, और अभी बी पर जो बी पर अभी कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, अभी बी पर जो पॉइंट चार्ज Q2 है इन्फिनिटी पर ही है। तो Q1 का फील्ड प्रोड्यूस होगा, Q1 जो है फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इतना डिस्टेंस पर हम निकाल लेंगे, R12 डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज Q1 इज V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला हमने डिराइव किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q इज एट डिस्टेंस R इज 1/4 पाई, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। चार्ज हो गया Q1, और डिस्टेंस दोनों के बीच में R12 वेक्टर है, तो इसका हम मॉड ले लेते हैं R12। इक्वेशन इसमें 1 दे दें,
1 यहाँ दे दें, वर्क डन 0 हो गया। वेयर R12 vector is given by R2 vector minus R1 vector using the vector law of triangle addition। R1 vector plus R12 is equal to R2 vector। दो वेक्टर का सम जो है, जो कि ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट होगा, तो उसका रिजल्टेंट थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। जैसे ओ से ए से बी सेम ऑर्डर है, उससे R1 और R12 वेक्टर रिप्रेजेंट है, तो ओ भी रिप्रेजेंट करेगा, बी ओ ना होकर ओ बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो R2 रिप्रेजेंट करेगा। तो R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल टू ट्रायंगल लॉ से हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस दैट इज OA वेक्टर, पॉइंट चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर है, प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। थर्ड साइड से Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो रिप्रेजेंट होगा। देयरफॉर R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ है यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसलिए R12 का मॉड ले लेंगे हम, टेकिंग द मॉड ऑफ R12 दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड इजकल टू R12 मॉड ले लिए तो R12। अब Q2 को लाएंगे, पोटेंशियल यहाँ B पर निकल गया Q1 चार्ज के कारण। अब Q2 को लाएंगे तो वर्क डन इन टेकिंग, इसलिए वर्क डन इन टेकिंग पॉइंट चार्ज Q2। अब Q2 को लाएंगे B तक तो वह Q1 पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो इसमें वर्क डन 0 नहीं होगा, इसमें तो वर्क डन होगा। इसके कारण चूंकि पोटेंशियल है, A के कारण B पर पोटेंशियल हो रहा है, पोटेंशियल हो गया है, प्रोड्यूसर है, पोटेंशियल है, तो वर्क डन अब जब करेंगे वह 0 नहीं होगा क्योंकि Q1 का फील्ड है। Q2 फ्रॉम infinity to point B is W2। फर्स्ट में हम Q1 को लाए थे तो वर्क डन 0 था क्योंकि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, A पॉइंट पर पोटेंशियल 0 था। अब W2 इजकल टू वर्क डन जो होता है पोटेंशियल के डिफिनेशन से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनेशन से वर्क डन जो होता है V इजकल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन जो हो जाएगा Q इंटू V। जिस चार्ज को लाना है जिस पॉइंट पर, तो उस चार्ज को वहां पर जितना पोटेंशियल होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वी विल मल्टीप्लाई द चार्ज टू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट टू गेट वर्क डन इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो W2 इजकल टू यहाँ पर चार्ज B पॉइंट पर चार्ज इज Q2 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल V1। Q1 के कारण जो है ड्यू टू पोटेंशियल B पॉइंट पर पोटेंशियल Q1 चार पॉइंट चार्ज के कारण V1 है, और हम इन्फिनिटी से अब Q2 को ला रहे हैं B तक, तो इसलिए वर्क डन करना पड़ेगा Q2 इंटू, मैंने इस फार्मूला से, पोटेंशियल का फार्मूला से V इजकल टू W बाई Q, इसलिए वर्क डन इजकल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई V। तो Q2 दैट पॉइंट चार्ज विच इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B। Q2 और V1 इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। R12 is the distance between point charge Q1 and Q2, and this will equal to 1 by 4 pi epsilon naught multiplied by Q1 Q2 upon R12। दिस इज इक्वेशन 3। इसलिए टोटल वर्क डन जो होगा, हेंस टोटल वर्क डन W इक्वल्स टू टोटल वर्क डन W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 दैट इज 0। Q1 चार्ज को लाने में वर्क डन 0 था, और यहाँ हमने निकाला 1 बाई 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 ये W and this will equal to according to definition this total work done in taking a system of two charges from infinity to their respective locations A and B, that is charge Q1 at A and charge Q2 to B, charge Q2 to B is equal to the electric potential energy of the system of two charges. तो ये W total work done हो गया और यही हो जाएगा electric potential energy of the system of charges. This is the required expression for electric potential energy of a system of two charges. This is the required expression, final expression for electric potential energy of a system of two charges. Work done will equal to electric potential energy. Now we have to discuss electric potential energy of 3-point charges and then n-point charges. Now number 2 is electric potential energy of a system of 3-point charges. इसमें 3-point charge का सिस्टम है Q1, Q2, Q3 which are located at 3 points A, B and C in the plane of 3 coordinate axis X, Y, Z. A is located at point Q1, B is located at charge Q1 is point charge Q1 is located at point A having position vector R1 vector. O से origin से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, 8 पॉइंट का डिस्टेंस हो गया चार्ज Q1 का, पोजिशन वेक्टर R1. Q2 इज लोकेटेड एट पॉइंट B हैविंग पोजिशन वेक्टर R2. O से ऑरिजिन से कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से जो इसका डिस्टेंस है पॉइंट थी डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट चार्ज Q2 का वो R2 वेक्टर हो गया जिसको पोजिशन वेक्टर कहा जाता है. और पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C इज R3. दिस इज R3 वेक्टर. So we can define a system of 3-point charges as the total work done in taking 3-point charges, say Q1, Q2 and Q3 from infinity to their respective locations A, B and C, respective locations A, B, C to form the system of 3-point charges. टोटल वर्क डन होगा कितना करना होगा, तीनों पॉइंट चार्जेज को Q1 पर माने Q1 को A पर, Q2 को जो है B पर और Q3 पॉइंट चार्ज को C तक लाने में इन्फिनिटी से जितना टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वह इस सिस्टम ऑफ जिससे कि ये तीन सिस्टम का तीनों पॉइंट चार्जेस का सिस्टम बन जाएगा. तो वह टोटल वर्क डन जो है यह इस सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा. तो drawn the figure which is on the board and it is defined as we have already defined it, total work done in taking 3-point charges from infinity to their respective locations to form the system. Form the system means the system of 3-point charges Q1, Q2 and Q3. Now we have to derive expression for the system of electric potential energy for the system of 3-point charges. Its expression we have taken 3-point charges at position A, B and C in the XYZ plane. Let 3-point charges Q1, Q2 and Q3 are located at 3 points. तीनों पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3 जो है 3 पॉइंट्स A, B और C पर लोकेटेड है, इसलिए एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया. ये सिस्टम एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है एट द 3 पॉइंट्स A,
B and C in XYZ plane, in the plane of 3 coordinate axis, having position vectors position vectors R1 R2, पॉइंट चार्ज ए का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से R1 है, B का R2 है, B मतलब B पॉइंट का, दैट मीन्स पॉइंट चार्ज Q2 इज सिचुएटेड एट पॉइंट B, पॉइंट चार्ज Q2 जो है B पर सिचुएटेड है, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑरिजिन से वो R2 वेक्टर हो गया, दिखाया है फिगर में, R2 एंड R3 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। और ये तीनों पॉइंट चार्जेज जो है 3 पॉइंट चार्जेज के सिस्टम को फॉर्म करता है। अब हम अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, इनिशियली ऑल 3 पॉइंट चार्जेज वेर टेकन एट इंफिनिटी, इनिशियली ऑल 3 पॉइंट चार्जेज आर वेयर at infinity, तीनों को इन्फिनाइट पर मानेंगे, इन्फिनिटी अनंत पर मानेंगे, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर मानेंगे। अब बारी बारी से जो है 1 बाई 1 करके तीनों चार्ज को लाएंगे। पहले पॉइंट चार्ज Q1 को लाएंगे, वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि ए का पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि अब तक जो है उस सिचुएशन में Q2 और Q3 पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी पर ही होगा, तो ए का पोटेंशियल 0 होगा, तो कोई वर्क डन नहीं हो जाएगा। वर्क डन होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ए पॉइंट का 0 है, इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा। नाउ वर्क डन इन टेकिंग पॉइंट चार्ज Q1 from infinity to point A, हमको टोटल वर्क डन निकालना है तीनों चार्जेज को, पॉइंट चार्जेज Q1 Q3 Q2 और Q3, जो कि सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज है, तो इसमें से इच पॉइंट चार्ज को जो है Q1 Q2 Q3 को 1 बाई 1 करके हम लाएंगे, उनके रेस्पेक्टिव लोकेशन, Q1 को A पर लाएंगे, Q2 को B पर लाएंगे और Q3 को जो है C पर लाएंगे। तो उसमें जो टोटल वर्क डन होगा वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज कहलाएगा। तीनों पॉइंट चार्जेज को उनके रेस्पेक्टिव लोकेशन पर लाने में टोटल जितना वर्क डन करना पड़ेगा, W1 W2 W3 सबको सम कर देंगे तो सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पॉइंट ए इज, दिस वर्क डन इज 0, this is 1 because potential at A is 0, no charge is present at that point, potential V at A, potential का सिंबल V at A पॉइंट पर ब्रैकेट में लिखा है 0, नो वर्क डन। अब Q2 पॉइंट चार्ज को लाएंगे इन्फिनिटी से, लेकिन तब तक जो है Q1 यहाँ आ गया है, A पर लाया जा चुका है, पॉइंट चार्ज Q1 इज ब्रॉट टू पॉइंट A ऑलरेडी। तो अब जो वर्क डन होगा इसके पोटेंशियल के कारण, अब Q1 पॉइंट चार्ज के कारण B पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा, उसको पोटेंशियल हम V1 उसको सपोज करेंगे, पहला केस में किए थे ये सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज में। तो इस Q1 अब Q2 चार्ज को जो है Q2 चार्ज को B तक लाना है, अब A के फील्ड में आ जाएगा, तो Q2 चार्ज में A के कारण A पॉइंट चार्ज Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा B पर V1 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने बताया पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। So work done is equal to potential relative potential at a point V is W by Q. V is equal to W upon Q, work done by charge. So work done is equal to उस पॉइंट चार्ज को, जिस पॉइंट पर जहाँ पर पॉइंट चार्ज है उसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं, उस पॉइंट चार्ज को मैं उस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो नाउ work done in taking point charge
Q2 from infinity to पॉइंट B, चूंकि पॉइंट चार्ज Q2 का जो लोकेशन है वह है B पॉइंट है, तो उसको हम इन्फिनिटी से B पर लाते हैं. पॉइंट B is this work done can we can see it W2 is equal to चार्ज, तो पॉइंट चार्ज Q2 को लाए हैं तो Q2 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1, क्योंकि अभी तक तो Q2 है नहीं, इन्फिनिटी पर ही है, तो केवल फील्ड होगा तो वह Q1 के कारण ही होगा. तो पोटेंशियल B पर पॉइंट पर जो होगा, B पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज Q1 के कारण होगा. तो V2 Q2 मल्टीप्लाइड बाई V1 Q2, और एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जो है पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वहाँ पोटेंशियल 1/4 पाई इप्सिलम नॉट Q अपॉन r. तो हेयर V1 इज 1/4 पाई इप्सिलम नॉट Q1 अपॉन R1, Q1 अपॉन R12 इज द R2 माइनस R1, मॉड ले लेंगे तो R2 हो जाएगा. दिस इज R2, इक्वेशन नंबर 2, वेयर R12 displacement distance between point charge Q1 and Q2. R12 मॉड हो जाएगा ये टेंगिल लॉ से, फिर उसी ढंग से जैसे फर्स्ट केस में हमने निकाला. R12 R2 माइनस R1 मॉड हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, दोनों को डिफरेंस ले लेंगे तो R12 आ जाएगा. पॉइंट चार्ज A एंड B के बीच डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और R12 का मॉड केवल R12 हम लिख सकते हैं, इसलिए आई हैव रिटन इट हेयर R12 डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट पॉइंट A एंड B. Q2 इंटू इतना, देयर ये दिस इज 1/4 पाई एप्सिलम नॉट Q1 Q2 अपॉन R12. दिस इज W2, दिस इज इक्वेशन 2. इसको अब तो B तक पॉइंट चार्ज Q is already taken to point B. Now only one charge is left at infinity, and that charge is point charge Q2. So we have to bring point charge Q2 from infinity to point C inside the electric field of point charge Q1 and point charge Q2. अब Q3 को जो इन्फिनिटी से C तक लाएंगे, क्योंकि अब Q3 चार्ज ही बचा रह गया है पॉइंट चार्ज, बाकी दोनों को हम Q1 को A पर और Q2 को B पॉइंट पर इन्फिनिटी से ला चुके हैं. तब दोनों का फील्ड का इफेक्ट होगा Q1 का, माने Q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल देखेंगे हम C पर, जो कि V3 होगा, V1 होगा, और फिर जो है Q2 के कारण जो है C पर भी पोटेंशियल, Q2 का फील्ड देखेंगे यहाँ पर Q3 पर, तो Q2 के कारण इस जो पोटेंशियल होगा पॉइंट चार्ज C पर वह हो जाएगा V2. तो Q3 मल्टीप्लाइड बाई V1 प्लस Q3 मल्टीप्लाइड बाई V2, दोनों को सम करेंगे तो वह W3 हो जाएगा. आप लोग इसको नोट कर लें, क्लास चलाओ था. नाउ फाइनली द वर्क डन इन टेकिंग पॉइंट चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C inside the electric field of point charge Q1 and Q2, which are located at point A and B. So finally work done in taking point charge Q2 to point C from infinity is W3 इक्वल्स टू पॉइंट चार्ज Q3 आया है, तो Q3 में पहले पॉइंट चार्ज Q1 के कारण पोटेंशियल हो जाएगा V1 इस पॉइंट पर, तो Q3 मल्टीप्लाइड बाई V1, और फिर पॉइंट चार्ज Q3 जो है Q2 के फील्ड में भी है, तो Q2 के कारण C पॉइंट पर पोटेंशियल होगा V2, तो Q3 मल्टीप्लाइड बाई V2 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q3 मल्टीप्लाइड बाई V1, दोनों पॉइंट चार्ज के कारण के फील्ड में है, के इन्फ्लुएंस में है. पॉइंट चार्ज Q3 को लाए हैं तो Q3 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1, दैट इज V1 प्लस Q3 मल्टीप्लाइड बाई
अब Q3 जो है Q2 के भी फील्ड में है, तो इसलिए Q2 के कारण C पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा। तो वर्क डन जो है Q3 को इन्फिनिटी से C तक लाने में जो करना पड़ेगा पॉइंट चार्ज Q3 में Q2 के कारण जो यहाँ फील्ड पोटेंशियल होगा V2, उससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू Q3, ये टोटल वर्क डन हो गया उस चार्ज को लाने में। और V1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, पॉइंट चार्ज Q1 के कारण यहाँ है, C पर देखना है, प्लस Q3 मल्टीप्लाइड Q3 और V2 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, पॉइंट चार्ज Q2 के कारण यहाँ पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है, C पर देख रहे हैं, तो Q2 अपॉन R2, V2 इज दिस। नाउ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन Q3 अपॉन R13, दिस डिस्टेंस इज R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 upon R23. R23 is the distance between point charge Q2 and Q3, and R13 is the distance between point charge Q1 and Q3. Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस R13। ये टोटल वर्क W3 आ गया Q2 पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से C पॉइंट तक लाने में, पॉइंट चार्ज Q1 और पॉइंट चार्ज Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब टोटल का सब टोटल जो वर्क डन हुआ W1 प्लस W2 प्लस W3, टोटल वर्क डन जो हो जाएगा वो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज हो जाएगा। R23 mod is equal to R3 minus R1 mod, R3 minus R2 mod, that is distance between Q2 and Q3, R23 we can write, and here R13 mod equals to R3 position vector of Q3 minus position vector of Q1, R13, and this is R12. I have already written it. And total work done is W is equal to W1 plus W2 plus W3. W1 is 0, Q1 को लाए थे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा था क्योंकि वहाँ पोटेंशियल 0 था, ऑल चार्जेज वेयर इनिशियली एट इन्फिनिटी 0, प्लस W2 इज हेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 इज हेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q3 multiplied by upon R13 plus this term 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 upon R23, that equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12 plus 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 plus 1/4 pi epsilon 0 Q2 Q3 upon R23, and this work done will equal to electric potential energy of the system of 3 point charges. ये 3 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। सो W कैन बी रिटेन एज U, W is replaced by U, and this is the required expression
and in summation we can write it in summation in summation in term in form of sigma summation form. We can write equation 4 as u is equal to 1 by 4 pi epsilon naught multiplied by sigma I is equal to 1 to n 1 to 3 सॉरी 3 पॉइंट चार्ज है, जनरलाइज करेंगे n पॉइंट चार्जेस के तो n ले लेंगे, और हेयर j 1 to 3 q i 1 is replaced by index suffix I and 2 is replaced by suffix j upon r I j. इक्वेशन नंबर 5 इन फॉर्म ऑफ समेशन, इन टर्म ऑफ समेशन हम लिख सकते हैं. इन सफिक्स 2 ले लिए 1 2 के लिए i इक्वल टू j, i इक्वल टू j हेयर ऑल्सो, और कंडीशन है i नॉट इक्वल टू j, और वी शुड ऑल्सो टेक 1/2 फैक्टर 1/2 फैक्टर टू अवॉइड द रिपीटिशन of 2 indices. For example 1, if I is taken as 1, j is taken 1 1 1 1 2, माने यहाँ जो 1 to 3 लेंगे तो यहाँ पर r i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2 लेंगे तो r 1 2 हो जाएगा, और इसको रिवर्स कर देंगे i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 1 तो r 2 1 हो जाएगा. तो कुल टोटल जो है 6 टर्म आ जाएगा. सिग्मा लेने पर एक्सचेंज भी कर सकते हैं इंडेक्स को, इंडिसेस आई और जे को इंटरचेंज माने इंटरचेंज भी कर सकते हैं उसमें. सिग्मा लेने का मतलब टोटल का हो गया, इंटरचेंज भी कर सकते हैं. आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2. अब आई इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 1 तो 3 टर्म तो है, 3 और आ जाएगा. तो उसको अवॉइड करने के लिए 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए जिससे कि 3 ही टर्म रहे. और आई नॉट इक्वल टू जे, R11 नहीं है, R22 नहीं है, R33 टर्म इसमें नहीं है. तो इसलिए कंडीशन लगा दिए सिग्मा ओवर i 1 to 3, j इक्वल टू 1 to 3, i नॉट इक्वल टू j, क्यू जे अपॉन आर आई जे. जब i और j दोनों i 1 रखेंगे और j 2 रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12, और चूंकि सिग्मा है तो ऐड होते जाएगा. अब i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 3 लेंगे तो ये सेकंड टर्म आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q3 अपॉन r13. i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 3 लेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, और चूंकि सिग्मा है तो सम होते जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 q3 अपॉन r23. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज विच इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन W is equal to U. And in sigma in form of summation we can write the above expression as here 1/2 is taken to avoid the repetition of indices I and j. For example I is taken as 1, j is equal to 2 and फिर then I is equal to 2, j is equal to 1. तो टोटल 6 टर्म आ जाएगा. तो उसको अवॉइड करने के लिए 3 ही है, R12 है, R21 नहीं है, उसको अवॉइड करना है. R13 है, R31 नहीं है, फिर R23 है, R32 नहीं होगा, तो इसीलिए 1/2 फैक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए. और इसी को हम जनरलाइज कर देते हैं अब सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस के लिए. इसी को 3 पॉइंट चार्जेस का भी हो गया. इस पर प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसको हम अब एक तो इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of the system of point charges in the external electric field. This topic is also given in the text, so I will do that also, and then after I will do the problems of related to electric potential and electrostatic potential energy, and then after I will start capacitance and capacitors. Electric potential energy of a system of 3 point charges, system of
n point charges. 3 point charges, system of 3 point charges is already done. Of n point charges. N point charges. So we can apply this summation to the summation given in equation 5 for n point charges, also replacing the indices I is equal to 1 to 3 to I is equal to 1 to 3 will be replaced by I is equal to 1 to n, and j is also will be replaced by 1 to n in place of 1 to 3. So we can done similarly. U is equal to 1 by 2 1 by 4 pi epsilon naught sigma over I is equal to 1 to n sigma over j is equal to 1 to n qi multiplied by qj upon rij. Condition is only provided I not equals to j. चूँकि R11, R12, R22, R33, R44 ये टर्म कहीं नहीं है. अब 1/2 केवल फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि R12, R21 माने सफिक्स का इंटरचेंज ना हो पाए, केवल एक ही टर्म रहे R12, R13, R31. तो उसको रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर electric potential energy of a system of n point charges using the above in the similar manner as is done in equation 5, where and electric potential energy of a system of n point charges can be defined as, write down, can be defined as the total work done in taking n point charges from infinity to their respective locations to form the system. To form the system means the system of n point charges. So now all the topics related to electric potential energy, all the cases related to electric potential energy in part 6 has already completed. And this topic, electric potential energy of a system of an electric dipole and electric potential energy of the system of point charges in the external electric field will be continuing in next part.